ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की अगली फाइट अब किसी से नहीं छुपी है। इन दोनों की लड़ाई अब एक नेशनल टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बन चुका है। दोनों कोई मौका नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने का। और अब कंगना की बहन रंगोली ने भी किया है ऋतिक को स्लैम। दरअसल नीना गुप्ता ने एक वीडियो पोस्ट किया ट्विटर पर, जहां वो आज के यंग जनरेशन को ये सलाह दे रही है कि वो कभी भी किसी शादीशुदा आदमी से रिश्ता ना बनाए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। तो उनके इस एडवाइस पर रिएक्ट करते हुए कंगना की बहन रंगोली चैंडे ने ऋतिक रोशन पर साधा निशाना। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मगर नीना जी, इफ ही सेज तो थोड़े में छोटे। अगर उसकी वाइफ को पता चल गया और उसने ही पहले डिवोर्स दे दिया और मैरिड लड़के का रिच फादर बोले तुझे एक कौड़ी नहीं मिलेगी, अगर मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन मुझे छोड़ के गए, फिर वो लड़का आप पे केस करके आपको झूठा साबित करके जेल में डालने की कोशिश करेगा, मेंटली इम्बैलेंस बोल के फ्यूचर खराब कर देगा। ये तो कुछ नहीं, कुछ ऐसे केसेस में जब लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके मर्डर्स तक कर दिए जाते हैं। तो यंग गर्ल्स प्लीज नो देयर इज ओनली डार्कनेस ऑन दिस पाथ। वेल, इस ट्वीट से एक बात तो साबित हो चुका है कि रंगोली और कंगना ऋतिक रोशन को कभी माफ नहीं करेंगे। वेल, इन ट्वीट्स में कहीं पर भी ऋतिक रोशन का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनके शब्दों से ये साफ पता चल रहा है कि उनका इशारा किस ओर है। नीना गुप्ता अब रंगोली को कैसे जवाब देंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर नीना गुप्ता ने अपने वीडियो में क्या कहा था। हेलो फ्रॉम मुक्तेश्वर अगेन। सच कहूँ तो ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी, जो आपने बहुत बार सुने होंगे। He told me that he doesn't like his wife and they're not getting along for a long time, and you fall in love with him and he's a married guy, and तो आप बोलते कि अच्छा तो फिर why don't you separate? No, they're kids and you know I don't feel like, and you know let's carry on, let's see what happens, maybe someday. तो आपको बड़ी उम्मीद हो जाती है, तो फिर आप शुरू में कभी कभी मिलते हैं, फिर आप बोलते हैं हॉलीडे पे भी जाना है उसके साथ। उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि क्या कह के जाए, फिर वो झूठ बोल के जाता है। उसके बाद फिर आप बोलते हैं मुझे तो नाइट्स भी स्टे करना है। अब आप उसको बहुत प्रेशराइज करते हैं, तो वो कहीं होटल में और कहीं जगह आप ढूंढते हैं जहाँ पे आप नाइट भी स्पेंड करते हैं। फिर आप ज़्यादा नाइट स्पेंड करना चाहते हैं और फिर अल्टीमेटली यू वांट टू मैरी हिम एंड यू पुश हिम कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स करो। हाँ थोड़ा वेट करो, आई एम वर्किंग ऑन इट, यू नो इट्स नॉट सो ईजी, देयर इज प्रॉपर्टी, देयर इज दिस, देयर इज बैंक अकाउंट्स, एवरीथिंग। सो यू आर नॉट, नाउ यू आर गेटिंग पैनिकी, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। कभी ये भी सोच लेते हैं आप कभी कभी कि उसकी वाइफ को फ़ोन करके बता देती हूँ कि उसका हस्बैंड ऐसा है। करते इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फाइनली ही सेज छोड़ो यार, मुझे नहीं इतना कॉम्प्लिकेशंस में जाना, बस करो, मुझे नहीं चाहिए। एंड ही सेज FO टू यू, देन व्हाट डू यू डू? सो सच कहूँ तो प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व विद अ मैरिड मैन, डू नॉट फॉल इन लव विद अ मैरिड मैन। आई हैव डन दिस बिफोर, आई हैव सफर्ड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग माई फ्रेंड्स, यू ऑल try not to do it. वेल, क्या कहना है आपका इस बारे में, हमें कमेंट कर बताना ना भूले। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.